तक हम कवर कर चुके हैं। आज कराची की जिस इमारत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ये कराची की दर हकीकत पहचान थी और तकरीबन 200 साल होने को आए हैं इस इमारत को, और वो इमारत है एम्प्रेस मार्केट सदर। जी हाँ, एम्प्रेस मार्केट सदर, जिसको अब मैं ये सोचता हूँ कि रामदीन पांडे की कब्र कहूँ या एम्प्रेस मार्केट कहूँ। रामदीन पांडे जो कि जंग आज़ादी के एक मुजाहिद थे, उनको इसी जगह पे जो है सज़ाए मौत दी गई थी, और जिस जगह पे ये एम्प्रेस मार्केट कायम है इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन थोड़ी सी बात करते हैं एम्प्रेस मार्केट के हवाले से। एम्प्रेस मार्केट का नक्शा जो है मिस्टर जेम्स स्ट्रेचन ने बनाया था। गवर्नर बम्बई सर जेम्स फर्गूसन ने इसका संग बुनियाद रखा था। जोधपुरी पत्थरों से तामीर करदा ये इमारत और मुगलिया तर्ज तामीर और यूरोपियन तर्ज तामीर का एक शाहकार है, जिसका एक फ्यूजन किया गया था और ये इमारत बनाई गई थी। जबकि एम्प्रेस मार्केट का जो टावर है 140 फीट ऊंचा है, उस पर एक बड़ा सा घड़ियाल भी लगा हुआ है। जब लोगों के पास घड़ियां नहीं होती थी तो ये हर घंटे आवाज़ करता था, घंटा, और लोगों को टाइम का तयन हो जाता था, जो कि अब एक अरसा दराज से ये घड़ियाल जो है ख़राब पड़ा हुआ है। अब ये सिर्फ दिन में 2 दफ़ा दुरुस्त टाइम बताता है और इसके अलावा जो है आज तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द बहुत सारे नाजायज़ तजावुज़ात थी जिनको अब मसमार कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से एम्प्रेस मार्केट की खूबसूरती मान पड़ गई थी। और अब वहाँ पे एक पार्क जो है तामीर किया गया है, जिसका आप विज़िट कर सकते हैं। एम्प्रेस मार्केट में बेशुमार चीज़ों का बिज़नेस होता है, बेशुमार चीज़ें फ़रोख्त होती हैं, जिसमें घर के मसाला जात, सब्ज़ियाँ वगैरह, इसके अलावा नायाब परिंदे और नायाब जानवरों का बिज़नेस भी वहाँ पे होता है। और जहाँ तक रामदीन पांडे का जिक्र है तो रामदीन पांडे के हवाले से बताते चलें कि रामदीन पांडे ये बरतानवी फ़ौज के अंदर 21 रेजिमेंट के अंदर काम किया करते थे और इन्होंने बगावत की थी और उनके साथ 14 साथियों ने मिलकर बगावत की थी और एक प्लान बनाया था कि ये पूरे कैंटोनमेंट एरिया, जो सदर कैंटोनमेंट एरिया पे डिपेंड करता था, उसको कब्ज़ा कर लेंगे और आज़ादी का ऐलान कर देंगे। ये खबर लीक हो गई और फिर अंग्रेज़ फ़ौजों ने रामदीन पांडे उसके 14 साथियों को गिरफ़्तार किया और फिर इसी मकाम पे जहां पे एम्प्रेस मार्केट मौजूद है वहां पे 14 लोगों को फांसी दे के सजाए मौत दी गई, जबकि रामदीन पांडे को तोप के मुंह पे बांध के गोले से उड़ा दिया गया और बाद अज़ां 14 जो बागी थे उनको और रामदीन पांडे की लाशों के टुकड़े करके वहीं पे गड़ा खोद के उसमें दफना दिया गया। और एम्प्रेस मार्केट बनाने की वजह ये नहीं थी कि यहाँ पे लोगों को ख़रीदो फ़रोख्त का एक ज़रिया मिल जाएगा, एक बाज़ार जो है बन जाएगा, बल्कि उसकी वजह ये थी कि जब ये सानिया हुआ तो उसके बाद इर्द गिर्द के लोग इनको तहरीक आज़ादी का मुजाहिद समझते थे, शहीद समझते थे और यहाँ पे आके रात की तारीकी में गुलदस्ते रख के चले जाते थे। तो अंग्रेज़ को ये खौफ हुआ कि यहाँ से इनकलाब की एक नई लहर ना फूट पड़े और एक नई तहरीक ना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर एक बाज़ार कायम किया, जिस बाज़ार का नाम रखा गया कैंप बाज़ार। उससे पहले ये ग्राउंड अंग्रेज़ फ़ौजों की परेड के लिए मशहूर था, इसको परेड ग्राउंड भी कहा जाता था। और फिर यहाँ पे एम्प्रेस मार्केट का वजूद रखा गया, बुनियाद रखी गई क्योंकि मलका विक्टोरिया की सिल्वर जुबली थी और उसी साल जो है एम्प्रेस मार्केट का संग बुनियाद रखा गया। मलका विक्टोरिया की सिल्वर जुबली की वजह से इस मार्केट का नाम एम्प्रेस मार्केट रखा गया। एम्प्रेस मार्केट इंतहाई दिलकश, हसीन, शाहकार है फ़न तामीर का। वो लोग जो कराची में रहते हैं और उन्होंने कभी एम्प्रेस मार्केट को अंदर से विज़िट नहीं किया तो आप अंदर जाके विज़िट कर सकते हैं। आगाज़ में यहाँ पर सिर्फ 280 दुकानों की जगह थी, लेकिन अब सूरत हाल कुछ और है, अब हज़ारों दुकानें एम्प्रेस मार्केट के अंदर कायम है। तो एम्प्रेस मार्केट का विज़िट कीजिए, कराची की शान, कराची के पहचान है। तो ये तो थी बात आज कराची के फ़ज़ाइल में कराची की एक इमारत की। अब